जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित प्रमुख खोजें और संबंधित वैज्ञानिक और कुछ शाखाएं और उनके जनक इत्यादि से संबंधित चीज़ों को हम लोग देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटा या बड़ा, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं है ना, जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं और उनके जनक के बारे में बात करेंगे। और बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 से 2 बार वीडियोस देख लीजिए। देखिए, जीवाश्मिकी ये हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। ये विंची आमतौर पे कहीं कहीं होता है ना, तो यहाँ विंची है, कोई दिक्कत नहीं है, नाम एक ही है ना, जीवाश्मिकी के लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, तो उसके बाद महत्वपूर्ण रहने वाले सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, कम कंटेंट है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वाले हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के लीनियस, लीनियस मतलब कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस याद रखेंगे, कैरोलस लीनियस। और ऐसे अगर वनस्पति विज्ञान की बात कर लिया जाए तो थियोफ्रेस्टस जी है ना, सिर्फ वनस्पति विज्ञान के जनक हो जाएंगे बॉटनी के थियोफ्रेस्टस जी। ठीक है, और बाकी अरस्तु जी हो जाएंगे आपके। और विज्ञान मतलब बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के अरस्तु जी हो जाते हैं। तो प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर है ना, बीसीजी का टीका। तो बीसीजी एडवर्ड जेनर वही बात है, प्रतिरक्षा विज्ञान। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस याद रखेंगे, चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस। औतिकी मार्सेलो मेलपिघी, औतिकी का मार्सेलो मेलपिघी। उसके बाद कवक विज्ञान माइकेली, यानी कि उधर हम लोग पढ़ के आए थे और जिसमें माइकोलॉजी यानी कि लॉजी जुड़ जा रहा था, अध्ययन से बातें जुड़ जा रही थी। तो माइकोलॉजी मतलब कवक के बारे में अध्ययन करना था। तो कवक विज्ञान माइकेली ये वैज्ञानिक है, इन्हीं के नाम पे माइकोलॉजी नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जनक हो जाएंगे कवक विज्ञान के। पादप कार्य की स्टीफन हेल्स। जीवाणु विज्ञान के रॉबर्ट कोच है ना, जीवाणु विज्ञान के कौन हो जाएंगे, रॉबर्ट कोच। ठीक है, याद रखिएगा, खोज करता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान लुईस पाश्चर, अति महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, सूक्ष्म जीव विज्ञान का हो जाएगा के जनक हो जाएंगे लुईस पाश्चर। उसके बाद भारतीय कवक विज्ञान के ये महत्वपूर्ण है इजे बटलर। भारतीय जियोलॉजी एस.आर. कश्यप, भारतीय जियोलॉजी एस.आर. कश्यप। और ओनली जियोलॉजी क्या हो जाएंगे, अरस्तु जी है ना, 500 विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में वर्गीकरण वगैरह किया था उन्होंने। भारतीय पारिस्थितिकी आर मिश्रा जी, पारिस्थितिकी में महत्वपूर्ण रहता है आर मिश्रा। भारतीय शैवाल विज्ञान M.O.P. आयंगकर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के वान बेयर, भ्रूण विज्ञान के कौन हो जाएंगे, वान बेयर। नेक्स्ट, प्रमुख जीव वैज्ञानिक, ध्यान दीजिए, जीव वैज्ञानिक खोजें और उनसे संबंधित वैज्ञानिक। ठीक है, तो जीव विज्ञान से जूलॉजी से संबंधित है। तो उसमें देखिए हरित क्रांति नॉर्मन ई बोरलॉग, सभी लोग जानते हैं, आमतौर पे महत्वपूर्ण भी है। उसके बाद भारत में हरित क्रांति, तो भारत अब हरित क्रांति यहाँ और स्वामीनाथन की बात आ जाएगी फिर से है ना, भारत में हरित क्रांति M.S. स्वामीनाथन। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। सूक्ष्मदर्शी एंटोनी वन ल्यूएनहॉक। सूक्ष्मदर्शी के चक्कर में कुछ लोग कंफ्यूज ना हो जाए, सूक्ष्मदर्शी अलग है और आपका दूरदर्शी यानी कि दूरबीन अलग है। दूरबीन का हो जाएगा गैलीलियो है ना, गैलीली। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी एंटोनी वन ल्यूएनहॉक याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। उसका डीएनए फिंगरप्रिंट्स एलेक्स जेफरी डीएनए फिंगरप्रिंट्स याद रखेंगे, फिंगर प्रिंटिंग वाला मैटर है। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन और रुधिर प्रसंचरण विलियम हार्वे याद होता है आमतौर पे। उसके बाद रुधिर वर्ग कार्ल लैंडस्टीनर। रुधिर वर्ग की बात हो रही है, वर्ग मतलब कितने वर्गों में रुधिर होता है, तो 4 वर्ग होते हैं, O A उसके बाद बी, यहाँ बी रहेगा, फिर ए बी, ये
ऐसे लिखने का क्या मतलब है, इससे कुछ आपको टर्म्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन किसको रक्त देता है, सर्वग्राही कौन है, सर्वदाता कौन है। तो आमतौर पे लोगों को याद रहता, फिर भी अगर नहीं याद है तो देख लेते हैं। देखिए ये जो हो जाएगा सबसे ऊपर का टॉप वो सर्वदाता होगा, ठीक है, डोनर, तो सर्वदाता। और उसके बाद सबसे नीचे का हो जाएगा, इस क्रम में लिखेंगे तो आप, ये हो जाएगा सर्वग्राही, ठीक है। और इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है। और देखिए जो ऊपर होगा उसको आप मान के चलिए वो अमीर है ना, तो अमीर व्यक्ति अपने से गरीब को ही दान दे सकता है, ठीक है, चूंकि रक्तदान की बात है तो दान दे सकता है। और आपस में अदला बदली कर सकते हैं, ठीक है, तो आपस में ओ ले सकता है, दे सकता है। और प्लस ओ के अतिरिक्त ए बी और ए बी चूंकि इसके नीचे हैं तो इनको सबको दान दे देगा। वहीं ए आपस में लेन देन कर लेगा ए से, उसके बाद ओ को नहीं दे पाएगा क्योंकि ओ उससे अमीर है, ऊपर है ना। तो कहने का मतलब आप बस समझ गए होंगे। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो ए ओ को नहीं दे सकता है, लेकिन ए को दे सकता है बी को और ए बी को दे सकता है, ठीक है। इसी प्रकार बी ए बी को दे सकता है, बी को दे सकता है, और ए ओ को नहीं दे सकता है। यही कंडीशन अप्लाई होगा। तो सिर्फ ए बी जो है सिर्फ ए बी को दे पाता है, बाकी सबसे ले लेता है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट उसका समसूत्री विभाजन, फ्लेमिंग वाल्टर, ठीक है, समसूत्री विभाजन और फ्लेमिंग वाल्टर, है ना, कोशिकाओं से संबंधित है। उसके बाद विषाणु टीएमवी, तो डी इवानोवास्की महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। उसके बाद एंजाइम्स यानी वीकर, तो ई बुचनर। उसके बाद पेनिसिलिन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका नाम पूरा है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन याद रखेंगे। उसके बाद हार्मोन्स का हो जाएगा बेलिसियम स्टार्लिंग, ठीक है। तो याद रखिए सारे के सारे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जीव विज्ञान के प्रमुख नियमों या सिद्धांतों, साथ साथ उनके प्रवर्तक, है ना, कुछ तथ्य दिए, सिद्धांत दिए, तो उनके प्रवर्तक भी ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं ये भी। तो देखिए नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, ये रुडोल्फ विर्को ने कहा था, ठीक है, रुडोल्फ विर्को। देखिए एक चीज तो ध्यान रखिए, कोई भी कोशिका जो है अपने आप सडनली उत्पन्न नहीं हो सकती, है ना। वो कोशिकाओं से ही बनती चली जाती है ना। पुरानी कोशिकाएं मृत यानी कि कपड़ा बदलने का काम आप कह सकते हैं, और उससे जो है समसूत्री और सूत्री जिस हिसाब से विभाजन होता जाता है और वो बढ़ती जाती है ना। तो इस प्रकार पौधे हों या मनुष्य हो, उनका शारीरिक विकास होने लगता है। तो ये तरीका है, शुरुआत जीन से होता है। तो ये सब चीजें याद रखेंगे। फिलहाल रुडोल्फ से आप याद कर पा रहे होंगे, रुडोल्फ डीजल। तो रुडोल्फ डीजल क्या हो जाएंगे, रुडोल्फ डीजल फिजिक्स में आएंगे। तो रुडोल्फ डीजल जी क्या करते हैं, डीजल इंजन, है ना, डीजल इंजन के क्या है, खोज करता है, यानी कि डीजल इंजन बनाया था, खोज करता नहीं बनाया था, है ना। तो इन्वेंटर हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आनुवंशिकी के सिद्धांत, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। आनुवंशिकी के सिद्धांत कौन हो जाएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। सर्वप्रथम मटर पे उन्होंने प्रयोग किया था, मटर पे ही उन्होंने सिद्धांत दिया। और यहां से देखते हैं आधुनिक आनुवंशिकी का सिद्धांत। ये आधुनिक याद रखिएगा, आधुनिक आनुवंशिकी कह दे तो लोग मेंडल पे ही चले जाएंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो जाएगा मार्गन जी, टीएस मार्गन एवं बेटसन, ठीक है, याद रखिएगा। उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत याद रखिएगा, ह्यूगो डीब्रीज, है ना, ह्यूगो डीब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। और उसके बाद कोशिका सिद्धांत, तो स्लाइडन एवं स्वान, कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडन और स्वान ने, याद रखिएगा इसको भी, आमतौर पे ये याद भी रहते हैं। नेक्स्ट उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम। अब देखिए उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति नियम, लैमार्क यानी लैमार्कवाद भी इसे कहा जाता है। उसके बाद प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, तो डार्विन, तो डार्विनवाद भी कहा जाता है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। तो इन दोनों ने, और ऊपर ह्यूगो डीब्रीज, इन सब ने आपका पेड़ पौधों पे एग्जाम्पल दिया था, चूहे के पूंछ पे उधर उन्होंने एग्जाम्पल दिया था।
और जिराफ की गर्दन के बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं और इनको अगर आप कहेंगे तो बाद में देख लिया जाएगा डिटेल्स में। चलिए नेक्स्ट, जनन द्रव्य सिद्धांत बीजवान ने दिया था, तो याद हो जाएगा आपको, ऐसे ही आसान है। जनन द्रव्य का सिद्धांत बीजवान। द्विनाम पद्धतियों वर्ग की है ना, डोमिनेंट सिस्टम, तो कैरोलस लीनियस, तो याद रखिएगा जनक है, ठीक है। वर्गीकी के जनक है कैरोलस लीनियस, और द्विनाम पद्धति भी इन्होंने दिया था। डीएनए द्विगुणन मॉडल ये वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। उसके बाद पुनरावर्तन है ना, पुनरावर्तन सिद्धांत ये हैकेल ने दिया था। हैकल याद रखिए, है तो सारे के सारे महत्वपूर्ण है, ठीक है। आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय सिद्धांत ये सटन एवं बोवेरी। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, सॉरी ये यहाँ पे जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हक्सले ने कहा था, अति महत्वपूर्ण है ना, इस पे चाहे जितना स्टार बना लीजिए, अत्यधिक महत्वपूर्ण है ना। तो जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, हक्सले ने कहा था। और बाकी इसके बाद ये वीडियो यहीं तक था, और 1 से 2 बार आप देख लेंगे, आमतौर पे याद हो जाएगा। और ट्रिक के बारे में अगर आप कहेंगे तो ट्रिक भी देख लिया जाएगा, है ना, ट्रिक बना दिया जाएगा। तो आप कमेंट करते रहिए, कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए, और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। थोड़ा सा भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।